दोस्तों, इस सेशन में जो प्रश्न रखा गया है वो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सेशन को अगर स्किप करते हो तो सीधा सीधा नुकसान आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इनका क्या था? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि पूछ रहा है तो गुरुमुखी। गुरुमुखी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी में पड़ता है, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट भी है जो दक्षिणतम है और कन्याकुमारी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कितने प्रकार के बिहू मनाई जाती है? तो आप बोलोगे 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। गाजर में विटामिन ए, विटामिन ए मतलब गाजर है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन बी पाया जाता है। डी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वही पूछ ले एग्जाम में, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का? तो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का। ऐसे भारत का तो विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी के अंडर तीनों सेनाएं आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 13वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आप बताओगे तो पोंगल किसका है? पोंगल तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ के लोग करते हैं? तो पंजाब के लोग भांगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। आप शादी डांस वांस में देखे ही होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये गजब का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जॉन लोगी बेयर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत, जो इल्तुतमिश के बाद बनी थी शासक, ये पहली महिला सुल्तान थी। और ये भी पूछता है कि एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थी? दोनों पूछ ले तो रजिया सुल्तानी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। 17वां क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांसें लेती है? तो उसका जो गलफड़ है, गलफड़ की सहायता से वो सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी किसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा देने वाला भगत सिंह था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर 1919 में हुआ था। कब हुआ था आप बताओगे? 13 अप्रैल 1919। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
20वां क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में कितने बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। जो जो करतूस होती थी वेपन में, उस पे चर्बी का उपयोग करते थे, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का मिक्स था। इसी के कारण ये मतलब विद्रोह का एक बहुत प्रमुख कारण था। बाकी राजनीतिक कारण भी थे, सबका अपना अपना राजनीतिक कारण भी थे। 22वां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऐसी कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है? तो ये कीर्तिमान हासिल करने वाली संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल की आप बात करोगे तो जयपुर यानी राजस्थान राज्य में आता है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? इज कॉल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को हम विजय घाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है महाभारत की रचयिता कौन है? तो इसकी रचना महाभारत की किसने की है? वेद व्यास ने रचना की थी महाभारत की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 30वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते थे, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। और अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं। 31वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई भी पूछता है बार बार एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32वां क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, गोवा जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम, तो ओणम केरला की प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ऑप्शन नंबर बी की राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, इसको भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र। 36वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ का अनुपात पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई का। तो इसका अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 3:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है राष्ट्रगान को। ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेस मेकर है, तो इसका जो संबंध है वो हृदय से है। ऑप्शन हार्ट से पेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 40वां प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड यानी, तो इसको पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो हीरा है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 42वां क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले मानव किस तांबा का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन था, तो दूरबीन का आविष्कार करने वाला कौन था? तो गैलीलियो था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। 44वां क्वेश्चन है साथियों आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस की बात करो तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गेंडा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ऑप्शन नंबर बी असम इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? या मनुष्य मानव हृदय की बात कर रहा है तो 72 बार। यहाँ पे लिखना चाहिए था ह्यूमन हार्ट, लेकिन यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, लेकिन आप समझ लोगे 72 बार मानव का हृदय धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले इसका दिवस मनाते हैं, जो संविधान बन के तैयार हुआ था। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के लिए HW है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन से एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन लड़ते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।